अब भोपाल से मिल रही बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला के दौरे पर रहेंगे और मंडला में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय को सौगात देंगे। तो इसके अलावा करीब 134 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहनों को सौगात भी देंगे। मोहन यादव बहनों को राशि जारी करने जा रहे हैं। 1576 करोड़ की राशि जारी करेंगे। आपको जानकारी दे दें, 1.29 करोड़ बहनों के खाते में ट्रांसफर होंगी ये राशि। 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को तोहफा दिया जाएगा। पेंशनर्स को 340 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने मंडला दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जहां वो दीवार लेखन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है, तो इसी के चलते कई सारे कार्यक्रम आज मोहन यादव के भी तय किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले वो भोपाल में दीवार लेखन के कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद 12 बजे मंडला पहुंचेंगे, जहाँ वो रानी दुर्गावती महाविद्यालय में 134 करोड़ के निर्माण कार्यों का यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ पे मूर्ति का भी अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे और यहीं से करीब 1.5 करोड़ जो बहनें हैं उनके अकाउंट में आज लाडली बहना योजना के तहत पैसे डाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक और तोहफा आज लाडली बहनाओं को मिलने जा रहा है और इस कार्यक्रम का भी आयोजन आज मंडला में रखा गया है। क्योंकि देखिए, 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और हो सकता है कि इसी महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाए, और इसी के चलते अब बीजेपी लगातार अपने चुनावी प्रचार में भी जुटी हुई है और लगातार अपने हर कार्य को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में नए नए घोषणा और नए नए लोकार्पण ये पहले से तय था कि आगे देखने को मिलेगा, और इसी के चलते आज मंडला में भी 134 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण दुर्गावती विश्व महाविद्यालय में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बाद और भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव के तय किए गए हैं, जिसमें बताना चाहूंगा कि शाम को करीब 5 बजे झाबुआ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि झाबुआ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए झाबुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे। और कल का जो दिन है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके हुंकार भरेंगे। यहां से एक तरीके से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद देर रात वो भोपाल पहुंचेंगे। तो देखिए, आज का जो पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री मोहन यादव का है, पूरी एक तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर आज का पूरा दिन रहने वाला है। जहां 10 बजे वो भोपाल में कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो मंडला में कई सारे कार्यक्रम यहां पे वो अटेंड करेंगे। महाविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका यहां पे रखा गया है, क्योंकि देखिए, अगर हम मंडला की बात करें तो मंडला एक आदिवासी बहुल इलाका है। चाहे बैगा जनजाति हो या अन्य जनजातियां हो, यहाँ पे बहुलता में उनकी जनसंख्या है और यहाँ से आदिवासी एक तरीके से केंद्र भी कहा जाता है, जिसके चलते रानी दुर्गावती जो महाविद्यालय है यहाँ का जो लोकार्पण होना है, जो काम यहाँ पे होने हैं, जिसका निर्माण कार्य के लिए वो भूमि पूजन करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका जो मैसेज है इस पूरे क्षेत्र में जाएगा। क्योंकि अब देखिए, मंडला हो या डिंडोरी हो या बालाघाट हो, ये तमाम जो 3 जिले हैं ये काफ़ी ज़्यादा आदिवासी बहुलता वाले ज़िले हैं और यहाँ से इन्हीं कामों के माध्यम से इन जातियों के ऊपर साधने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की रहने वाली है। इसके अलावा जो झाबुआ में कल कार्यक्रम होना है, तो मध्य प्रदेश पश्चिमी हिस्सा है झाबुआ का, और ये झाबुआ जो क्षेत्र है ये भी आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भील जनजाति का यहाँ पे बहुलता देखी जाती है। अगर देखें हम तो अलीराजपुर हो या झाबुआ हो या गुजरात के अन्य जिले हो, वो भी झाबुआ से लगे नजर आते हैं और यहाँ पर भी आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। ऐसे में आज के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, वो आने वाले लोकसभा चुनाव बिल्कुल, और लग रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गौरव जो नजर है भारतीय जनता पार्टी की, वो आदिवासी समुदाय पर भी है। क्योंकि देखिए, कल प्रधानमंत्री भी झाबुआ का दौरा करेंगे और मंडला में आज मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। इसके अलावा सौगात करोड़ों की देने जा रहे हैं वहां पर।
देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश को आदिवासी का एक राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण है और ये कहा जाता है कि जहाँ वन सबसे ज़्यादा होते हैं वह आदिवासी जातियाँ सबसे ज़्यादा रहती हैं। और मध्य प्रदेश में तो आदिवासी बहुलता के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोकसभा चुनाव की भी 6 सीटें हैं जो आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए। और तो ऐसे में जितने भी ऐसे ज़िले हैं जहाँ आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो उन जिलों पे हमेशा से बीजेपी का फोकस सबसे ज़्यादा रहा है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ये आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है। पश्चिमी हिस्सा जो भील जनजाति के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि भील जनजाति देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। और अगर हम गौंड जनजाति की बात करें तो ये मंडला वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गौंड जनजाति का बहुलता देखी जाती है। इसके अलावा बैगा जनजाति की सबसे ज़्यादा बहुलता मंडला में देखी जाती है। तो इन जनजातियों पर हमेशा से बीजेपी की नजर रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा दक्षिण पूर्वी हिस्से में तो बीजेपी को इतनी ज्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटें थी वो बीजेपी के पक्ष में आई है, बीजेपी के पास आई हैं। तो बिल्कुल गौरव, और 2023 से पहले हमने देखा भी है कि गौंड समाज की रानी कमला